हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 7 ऐसे एटीट्यूड जो हर बिजनेसमैन में होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हम किसी को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई हमसे ही हमारी बुराई करे तो हम उस पर और उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस पर खुद का कंट्रोल होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है कि कैसे किसी सिचुएशन में अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम, लेकिन बात यह है कि हम उससे कैसा फील करते हैं। हम तो अपनी सोच और अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की नहीं। सब में पहला एटीट्यूड होता है द ईगल एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होनी चाहिए। वो आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी के राह नहीं देखता, रिस्क लेता है, उनको देखते ही हमारी नज़रें उससे हटती नहीं है। और कोई लोग तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। फिर दूसरा एटीट्यूड होता है डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। हम पहली गलती यही करते हैं कि खुद को हमेशा ही दूसरों से कम समझते हैं और अक्सर दूसरे लोगों से अपनी तुलना करके अपनी मूल्य को खुद ही कम कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है, तो इसकी वजह से हम पूरे टाइम अशांत फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसी सिचुएशन में खुद को देखना जहां हर कोई हमसे बेहतर नजर आए। इस तरह की नेगेटिव एटीट्यूड से खुद को जितना दूर रख सके उतना ही आपकी ग्रोथ और पीसफुल लाइफ के लिए अच्छा होगा। और ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपने ऊपर फोकस करनी चाहिए। फिर तीसरा एटीट्यूड होता है अपनी लाइफ में ग्रो करना। एक बिजनेसमैन व्यक्ति सोचता है कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी लाइन ग्रो कर सकते हैं। इस बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट, पावर और साथ ही साथ कमजोरी पर ध्यान दीजिए, जिससे उस पर अपना काम शुरू कर सके। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जा सकते हैं। चौथा एटीट्यूड होता है इग्नोर टॉक्सिक पीपल यानी बुरे लोगों से दूर रहना। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा सच में शुभचिंतक है और कौन हमें कमज़ोर करना चाहता है। जो हमेशा ही हमारी बुराई करता है या फिर जलन महसूस करता है। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के सच को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर यानी नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हैं और अपने ऊपर फोकस करें। पांचवा एटीट्यूड होता है टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को निर्माण करता है और आपको एक समझदार व्यक्ति बनाता है। अक्सर आप ये सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, पर ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी और ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में ये करना है, वह करना है, पर वह सपने खुद के दम पर पूरा करने की क्षमता और जुनून नहीं रखते। छठा एटीट्यूड होता है नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। एक कहावत है कि जिंदगी में किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो दो। कहने का मतलब है जब तक आप अपने लिए कुछ करने लिए लायक नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तब जरूर खड़े होइए। खुद को फिनेंशियल फ्री रखने की इस मामले में अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतना ही जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है, उसकी अलग पहचान है, क्योंकि बिना खुद की पहचान की किसी का भी इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर इमोशनली। लास्ट सातवां एटीट्यूड होता है थिंक बिग यानी बड़ा सोचे। अपनी एटीट्यूड को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल बनने में काम आती है और टाइम खुद को भी दे। तो दोस्तों, ये 8 बिजनेस एटीट्यूड अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।